नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता। आप सभी यूट्यूब के दर्शकों श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। और आज मैं पुनः यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज पर विश्व के एक गंभीरतम समस्या पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। और यह विश्व के गंभीरतम समस्या है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार आज विश्व के पटल पर मौजूद है और यह समस्या सर्वकालिक समस्या है। यह समस्या सिर्फ आज की नहीं है, बल्कि यह समस्या सदियों पुरानी समस्या है। यह हर काल में, हर समय विश्व के अंतर्राष्ट्रीय समाज में मौजूद रहा है और कमोबेश दुनिया के हर देश इस समस्या से ग्रस्त है। दुनिया का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां भ्रष्टाचार व्याप्त नहीं है। तो भ्रष्टाचार आज एक विश्व के गंभीरतम समस्या है, जिस पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए मैं यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज पर आज मौजूद हूं। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। भ्रष्टाचार क्या है और भ्रष्टाचार क्यों जन्म लेता है, इस विषय पर आज मैं आप लोगों के समक्ष बातचीत करूंगा। तो भ्रष्टाचार आज विश्व के गंभीरतम समस्याओं में से एक है और दुनिया के हर देश त्रस्त है इस समस्या से। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो एक संस्था है जो भ्रष्टाचार के संदर्भ में, भ्रष्टाचार के मामलों में हर वर्ष एक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है, एक सर्वेक्षण करता है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2021 के सर्वेक्षण का रिपोर्ट के मुताबिक भ्रष्टाचार के मामले में भारत का स्थान दुनिया के 180 देशों के सूची लिस्ट में 46वां है, 86 पोजीशन है। तात्पर्य यह कि भ्रष्टाचार भारत में भी व्याप्त है और भारत में भ्रष्टाचार बृहद पैमाने पर है। लेकिन भारत से भी ज़्यादा इस दुनिया में ऐसे देश हैं जहां भारत से भी ज़्यादा भ्रष्टाचार है। भारत का पोजीशन 26वां है। तात्पर्य यह कि 85 ऐसे देश हैं जहां भारत से भी ज़्यादा भ्रष्टाचार है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के वर्ष 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 5 भ्रष्टतम देशों की जो सूची जारी की गई है, उसमें प्रथम स्थान है नॉर्थ कोरिया का, दूसरा स्थान है तुर्कमेनिस्तान का, तीसरा स्थान है इरिट्रिया का और चौथा स्थान है वेनेजुएला का और 5वां स्थान है सोमालिया का। और इसी प्रकार ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 2021 में दुनिया के 5 ईमानदार देशों की भी सूची जारी की गई है। तो दुनिया के ये 5 ईमानदार देश इस प्रकार हैं। दुनिया के 5 ईमानदार देशों में सबसे पहला स्थान है डेनमार्क का, दूसरा स्थान है न्यूजीलैंड का, तीसरा स्थान है फिनलैंड का और चौथा स्थान है सिंगापुर का और 5वां स्थान है स्वीडन का। ये दुनिया के 5 सबसे ईमानदार देश माने जाते हैं। दूसरी ओर हमारा एक पड़ोसी देश भूटान, जो दुनिया के सबसे गरीब देश माना जाता है। कहा जाता है कि आर्थिक पिछड़ेपन अर्थात गरीबी हमारा नैतिक पतन का भी कारण बनता है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का यह रिपोर्ट इस कहावत को, इस युक्ति को, इस किंवदंती को आज गलत साबित किया है। नैतिकता का पतन व्यक्ति के बिलीफ से शुरू होता है, विश्वास से शुरू होता है, सोच से शुरू होता है, दृष्टिकोण से शुरू होता है।
और गरीबी नैतिकता का पतन का कारण नहीं होता है। गरीबी नैतिकता का पतन का कारण नहीं होता है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सोसाइटी संस्था का यह रिपोर्ट यह आज साबित भी किया है। भूटान दुनिया का सबसे गरीब देश है, परंतु भ्रष्टाचार के सर्वेक्षण के आंकड़ा के हिसाब से दुनिया के 180 देशों के लिस्ट में भूटान का स्थान 26वां है। अर्थात यहाँ भ्रष्टाचार बहुत कम है, भारत से भी कम है, दुनिया के अधिकांश देशों से यहाँ भ्रष्टाचार बहुत कम है। वही दूसरी ओर हमारा एक और पड़ोसी देश पाकिस्तान, जहाँ भ्रष्टाचार भारत के तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के रिपोर्ट के हिसाब से मुताबिक भारत दुनिया के भ्रष्टतम देशों में शामिल है, लेकिन भारत से भी ज़्यादा भ्रष्ट इस दुनिया में और भी देश हैं। तो इस मामले में ईमानदार देशों की सूची लिस्ट में भारत का स्थान थोड़ा ऊंचा उठाने की ज़रूरत है। इसके लिए हम सबको समर्पण भाव से, ईमानदारी से प्रयास करना की ज़रूरत है। तो ये रहे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के आंकड़ों का, सर्वेक्षण का रिपोर्ट। अब हम आइए बात करते हैं भ्रष्टाचार क्यों है, भ्रष्टाचार के बुनियादी वजह क्या है। इस विषय पर आज मैं आप लोगों के समक्ष मनोवैज्ञानिक व दार्शनिक दृष्टिकोण लेकर के उपस्थित हूँ। भ्रष्टाचार के पीछे कारणों का वैज्ञानिक और दार्शनिक विश्लेषण मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जाने कि भ्रष्टाचार क्या है। भ्रष्टाचार है परिश्रम से ज़्यादा, परिश्रम के तुलना में अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करना, या बिना परिश्रम के ही आर्थिक लाभ प्राप्त करना, यानी धन की चोरी भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार में शामिल है रिश्वतखोरी, मुनाफाखोरी इत्यादि। तो भ्रष्टाचार आज हमारा देश का एक विकट समस्या बन चुका है और यह दीमक की तरह फैलते जा रहा है। तो इस भ्रष्टाचार रूपी बीमारी को निदान के लिए समस्त भारतवासियों को अपने स्तर से इस भ्रष्टाचार रूपी बीमारी के निदान में योगदान देना चाहिए। और यह एक विश्वव्यापी समस्या है। यह समस्या अंतर्राष्ट्रीय समाज में व्याप्त है। दुनिया का हर देश कमोबेश इस समस्या से प्रभावित है, इस रोग से प्रभावित है। दुनिया का कोई भी कोना इस रोग से अछूता नहीं है। हर जगह थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार है। तो इस विश्वव्यापी समस्या के समाधान हेतु मनुष्य को इसके लिए ईमानदारी से, समर्पण भाव से हर व्यक्ति को अपने स्तर से इस समस्या के समाधान में अपनी योगदान देने की ज़रूरत है। तो आइए अब हम बात करते हैं भ्रष्टाचार के बुनियादी वजह क्या है, भ्रष्टाचार क्यों पैदा होता है, भ्रष्टाचार के कारण क्या है। इस विषय पर मैं आप लोगों के समक्ष एक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक विश्लेषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भ्रष्टाचार के कारणों पर एक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक विश्लेषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भ्रष्टाचार जन्म लेती है लालच और तृष्णा से। लालच भ्रष्टाचार की जननी है, तृष्णा भ्रष्टाचार की जननी है। और लालच और कृपणता दोनों सह अस्तित्व रखने वाला मनोभाव है। जो लोग लालची हैं वह निश्चित रूप से कृपण भी हैं, अर्थात कंजूस हैं। और कंजूसी भी एक प्रकार के भ्रष्टाचार का जननी ही है। लालच तृष्णा भ्रष्टाचार की जननी है और लालच
पैदा होता है हमारा गलत बिलीफ से, गलत विश्वास और मत से, जो जन्मों उपरांत हमारा समाज द्वारा, शिक्षा द्वारा और अभिभावकों द्वारा हमारे मनस स्थल पर पैदा किया जाता है, यह गलत विश्वास और गलत धारणा, और यहीं से भ्रष्टाचार की जन्म होती है। गलत विश्वास, गलत धारणा, हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा लालच, तृष्णा का जननी है, और लालच और तृष्णा भ्रष्टाचार की जननी है। तो परोक्ष रूप से गलत विश्वास से ही लालच पैदा होती है, और यह गलत मत और विश्वास भ्रष्टाचार को जन्म देता है। और यह गलत विश्वास में निहित है डर, अर्थात डर भ्रष्टाचार को जन्म देता है। डर हमारा लालच और की जननी है, और लालच और असंतोष भ्रष्टाचार की जननी है। हम डर से लालच की पैदा होता है। हम सब डरे और सहमे जीवन जीते हैं, और यह डर हमारे भीतर पैदा कर दिया गया है। जन्मों उपरांत हमारे मन स्थल पर ऐसे शिक्षा और माहौल मिला जिसके कारण मनुष्य का विश्वास गलत विश्वास के साथ, गलत धारणा के साथ, गलत दृष्टिकोण, गलत मंतव्य, गलत कंसेप्ट, गलत अवधारणा के साथ जी रहा है। एक जो हमारे अंदर डर पैदा कर दिया है, और यही डर से पैदा हो रही है लालच और संतोष, जो भ्रष्टाचार की जननी है। तो परोक्ष रूप से डर जो हमारे समाज द्वारा, शिक्षा द्वारा, अभिभावकों द्वारा हमारे मन में जो डर पैदा किया गया है, जो बिलीफ पैदा किया है, यह गलत बिलीफ सिस्टम अंतिम रूप से भ्रष्टाचार के लिए जवाबदेह है। तो साइकोलॉजिकली डर जो है लालच और तृष्णा पैदा करता है। हम भविष्य को लेकर के चिंतित रहते हैं। हम अपना और अपने परिवार के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, और यह चिंता हमारे भीतर डर से उत्पन्न होता है। भविष्य की चिंता हमारे भीतर डर से उत्पन्न होता है। हम अपने और अपने बच्चे और परिवार के भविष्य को लेकर के चिंतित रहते हैं, जो डर से पैदा होता है। हम अनिश्चित रूप से संभावित, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, हम अनिश्चित रूप से संभावित भविष्य के दिक्कतों, परेशानियों और खतरों से डरे हुए रहते हैं, चिंतित रहते हैं, और इस अनिश्चित संभावित भविष्य के परेशानियों, कठिनाइयों, दिक्कतों और खतरों के समाधान के लिए हम शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, और धन को हम शक्ति के रूप में देखते हैं, और हम इन भविष्य के संभावित, अनिश्चित रूप से संभावित कठिनाइयों, परेशानियों, दिक्कतों को निराकरण करने के लिए, निपटाने के लिए, समाधान करने के लिए हम धन रूपी शक्ति का अधिकतम संवर्धन करना चाहते हैं। और यहीं से जन्म लेता है लालच, और यहीं से जन्म लेता है तृष्णा। तृष्णा तृष्णा एक बहुत ही सारगर्भित शब्द है। इसका मैं विस्तृत विश्लेषण कभी अलग किसी चर्चा में करूंगा। तो लालच और असंतोष पैदा होता है भविष्य के अनिश्चित रूप से संभावित कठिनाइयों, परेशानियों के डर से, और इसी कठिनाइयों, संभावित कठिनाइयों, परेशानियों, दिक्कतों और खतरों को के निराकरण करने के लिए, निपटाने के लिए हम अपना शक्ति संवर्धन करना चाहते हैं, और हम धन को शक्ति के रूप में देखते हैं,
और अधिक से अधिक हम यह धन को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्जित करना चाहते हैं, उपार्जन करना चाहते हैं, और फिर यहीं से लालच जन्म लेता है और फिर हम धन प्राप्त करने के लिए कोई भी रीति नीति अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, कोई भी हथकंडे अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और हम ऐसे कर्म और क्रिया करते हैं, ऐसे काम करने लग जाते हैं, और इस रूप से हम धन उपार्जन करने लग जाते हैं जिसमें हमारा श्रम का कोई अंश नहीं होता है, और यहाँ तक कि श्रम के तुलना में कहीं ज़्यादा हम आर्थिक लाभ प्राप्त करने चाहते हैं, और यही भ्रष्टाचार, इसी को हम भ्रष्टाचार नाम देते हैं। तो लालच जहाँ है वहाँ कृपणता भी है, कंजूसी भी है। मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के आज मौजूद लोकतंत्र यह पूंजीपतियों द्वारा संचालित और स्थापित लोकतंत्र है, यह बुजुर्गवा लोकतंत्र है, और यह बुजुर्गवा लोकतंत्र सर्वहारा वर्ग के शोषण के, शासन के एक साधन है। यह सर्वहारा लोकतंत्र ये बुजुर्गवा लोकतंत्र सर्वहारा वर्ग के शोषण के साधन है, एक हथियार है, एक औजार है। सरकार और एजेंसियां के माध्यम से आतताई वर्ग, लुटेरा वर्ग, भ्रष्ट लोग सरकार और सरकारी एजेंसियों के माध्यम से सर्वहारा वर्ग को शोषण करते हैं और सर्वहारा वर्ग को पर शासन स्थापित करते हैं, और सर्वहारा वर्ग के विरोध के स्वर को कुचलने के लिए सरकार और उसकी एजेंसियां काम करती है। तो मार्क्स के यह विचार, यह अवधारणा आज के युग में प्रासंगिक भी प्रतीत होता है, आज भी प्रासंगिक प्रतीत होता है। अधिकांश लोग लालच के कारण और कृपणता के कारण, कंजूसी के कारण लोगों को कम से कम आर्थिक लाभ दे करके अधिक से अधिक श्रम और प्राप्त करना चाहते हैं। यानी कि श्रम का, परिश्रम का यहाँ कंजूस लोग, धनलोलुप लोग दूसरे के श्रम का, परिश्रम का शोषण करते हैं, चोरी करते हैं। यह श्रम शोषण या परिश्रम का शोषण एक प्रकार का भ्रष्टाचार ही है कि धन का मूल्यांकन अगर हम परिश्रम का मूल्यांकन अगर हम धन के रूप में करें तो हमारा श्रम और श्रम ही दौलत है, धन है, और फिर इस श्रम को अधिकांश लोग शोषण कर रहे हैं, श्रम की चोरी कर रहे हैं। यानी परिश्रम के तुलना में कम से कम आर्थिक लाभ दे करके अधिक से अधिक परिश्रम प्राप्त करना, अधिक से अधिक श्रम प्राप्त कर रहे हैं। यानी श्रम के तुलना में लोग कम पैसा देना चाहते हैं और अधिक काम चाहते हैं, तो अधिक लाभ प्राप्त करना, अधिक काम चाहना और कम उसके बदले में कम पारिश्रमिक देना, कम पारितोषिक देना एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। गंभीरता से इस पर विचार कीजिएगा। भ्रष्टाचार है श्रम का शोषण, भ्रष्टाचार है लोगों के मेहनत का शोषण। क्योंकि श्रम का मूल्यांकन करें, मुद्रा रूप में इसको हम आंकलन करें तो फिर यह धन ही श्रम है। तो अधिकांश सर्वहारा वर्ग के शोषण कर रहे हैं, कम पैसा में काम करवाना चाहते हैं। तो यह ऐसे सोच रखने वाले लोग लालची हैं, कृपण हैं, जो बिना त्यागे सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। आज हम भविष्य को लेकर चिंतित हैं, अर्थात डरे हुए हैं। यह डर हमारा साइकोलॉजी है जो हमारे मन पर इस प्रकार के, हमारे मस्तिष्क में ऐसे अवधारणा, ऐसे विचार, ऐसा विश्वास पैदा कर दिया गया है जो गलत है, जिसके कारण डर है। और यह डर के कारण हम अधिक से अधिक अपना शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, धन संवर्धन कर, धन के रूप में शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि अधिकांश लोग यह समझते हैं कि धन शक्ति है और धन से समस्त समस्याओं का समाधान हो सकता है, सभी समस्याओं का। प्रकृतितः मनुष्य के
पास सब चीज मौजूद होता है। प्रकृति ने मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं को जीवन निर्वाह के समस्त संसाधनों के साथ भेजा है, लेकिन लालच और तृष्णा का कोई सीमा नहीं है। मनुष्य के पास इतने संसाधन प्रकृति मौजूद कराया है जिससे कि उसका जीवन का गुजारा हो सके, हर मनुष्य को। और मनुष्य सदा सदैव प्रसन्न और खुश रहने के लिए आया है प्रकृतितः। लेकिन ऐसे विश्वास, ऐसा मत, ऐसे धारणा मन में बैठा दी जाती है जिसके कारण लोग डर जाते हैं, और फिर डर के कारण मनुष्य के मन में लालच और तृष्णा पैदा होता है, और फिर शक्ति संवर्धन करता है और शक्ति से इन समस्याओं का निदान करना चाहता है और शक्ति के रूप में धन को देखता है। यहीं से लालच पैदा होती है और यहीं से फिर भ्रष्टाचार पैदा होता है। यह है भ्रष्टाचार के कारणों का मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक विश्लेषण। आज दूसरे पर लोग शासन करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। लोग शासित होना नहीं चाहते हैं। शासित होना लोग नहीं चाहते हैं और समझते हैं कि यदि मेरे पास अत्यधिक शक्ति होगी, धन रूपी शक्ति होगी, तो कोई हम पर शासन स्थापित नहीं करेगा और हम पूर्णतः स्वच्छंद उन्मुक्त जीवन जिएंगे। स्वतंत्रता, उन्मुक्तता हमारा प्रकृति में शामिल है। लेकिन लोगों के मन में डर है कि कोई हमारी स्वच्छंदता को, हमारी स्वतंत्रता को नियंत्रित ना करे, उस पर अंकुश ना लगाए। अगर कोई हम पर शासन स्थापित करना चाहता है तो हम शासित होना नहीं चाहते हैं प्राकृतिक रूप से। तो दूसरे को शासन से बचने के लिए, अर्थात दूसरे को शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न से बचने के लिए हम खुद को समर्थवान बनाना चाहते हैं, शक्ति संपन्न बनना चाहते हैं, और धन को हम शक्ति के रूप में देखते हैं। इसलिए यहीं से धन के पीछे भाग दौड़ शुरू होता है और लालच शुरू होता है और तृष्णा जन्म लेती है, और यह लालच और तृष्णा के कारण भ्रष्टाचार पैदा होता है। अर्थात दूसरे के अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न और शासन से बचने के लिए हम धन के पीछे भागते हैं। भविष्य के अनिश्चित संभावित खतरों से डरे हुए मन धन के पीछे भागता है। और हम अपने और अपने परिवार के सुखद भविष्य देखना चाहते हैं, उसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं हो। अगर कठिनाई उत्पन्न होगा तो फिर यह धन से उसका समाधान निश्चित है, ऐसा बिलीफ है। तो यह गलत बिलीफ सिस्टम के कारण भ्रष्टाचार है। मनुष्य स्वभावतः, प्रकृतितः स्वतंत्र और प्रसन्न पैदा होता है और हमेशा खुश रहना चाहता है, खुशी से जीवन जीना चाहता है। लेकिन हमारे भीतर जो डर पैदा कर गया है, डर घर कर गई है, जो डर मन में घर कर गई है, यहीं से समस्या उत्पन्न होती है। और यह डर पैदा हुआ है हमारे गलत बिलीफ के कारण, गलत विश्वास के कारण, जो शिक्षा, सोसाइटी और समाज द्वारा मन में पैदा किया गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ यह कहना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार के निवारण के लिए हम अपने बिलीफ में, अपने विश्वास में, हमारा जो बिलीफ है इसमें परिवर्तन करना जरूरी है। जब तक हम अपने बिलीफ में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे तब तक भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। और एक बात और, भ्रष्टाचार इस रूप में फैल गया है कि आज इसके मिटाने के लिए कभी कभी कठोर कदम भी उठाना पड़ता है। और हमारे अंदर एक उग्रता और क्रोध के भाव भी पैदा हो जाता है यदा कदा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, क्योंकि भ्रष्टाचार इस रूप में, इस स्तर पर फैला हुआ है कि इसके लिए कभी कभी कठोर कदम और उग्र रूप धारण करना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन हमें हर काम एक मर्यादा के सीमा में रहकर करने की जरूरत है। भगवान रामचंद्र जी
जब सीता के खोज में निकले थे तो समुद्र बीच में आ पड़ी थी, तो समुद्र को लागना मुश्किल हो रहा था। तो भगवान रामचंद्र जी समुद्र से रास्ता देने के लिए अनुनय विनय किए और एक सीमा तक, अंतिम सीमा तक, जो अनुनय विनय की जो अंतिम मर्यादा है उस सीमा तक उन्होंने अनुनय विनय किया। और इस अनुनय विनय से, मान मनौती से जब बात नहीं बनी, तब निश्चित रूप से उनके मन में क्रोध पैदा हुआ और तब वह धनुष बाण उठा लिए। और धनुष बाण उठाते ही समुद्र रास्ता देने के लिए तैयार हो। तो यहाँ क्रोध स्वाभाविक है। जब अनुनय विनय के अंतिम सीमा तक हम पहुंच जाते हैं तो वहां से क्रोध पैदा होता है। लेकिन क्रोध का भी एक सीमा है, एक मर्यादा है। मर्यादा का मतलब होता है लिमिटेशन। एक लिमिट से ज़्यादा उग्रता उचित नहीं है, एक लिमिट से ज़्यादा उग्रता उचित नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज का सीमा, मर्यादा है। रामचंद्र जी के आदर्श रामायण से जो हम लोग सीखते हैं, वह यही शिक्षा देती है कि हमें हर चीज का एक मर्यादा निर्धारित कर लेना चाहिए। क्रोध का भी मर्यादा, मान मनौती का भी मर्यादा और अनुनय विनय का भी मर्यादा। मैंने हर चीज का एक लिमिटेशन तय कर लेना है। रामचंद्र जी के व्यक्तिगत जीवन इस बात का शिक्षा हमें देता है। राम के आदर्श हमें यह शिक्षा देता है कि हर चीज का एक मर्यादा है। तो भ्रष्टाचार के विरोध के लिए जब इतना इस स्तर पर, इस भयावह स्थिति में आ गया है, आज सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम सीमा लांघ चुका है। चरम सीमा पर ही नहीं, चरम सीमा लांघ चुका है। चतुर्वर्गीय कर्मचारी से लेकर के समस्त पदाधिकारी, अधिकांश पदाधिकारी, समस्त नहीं, अधिकांश पदाधिकारी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। और कुछ घटिया स्तर के राजनेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और भ्रष्टाचार को संपोषण कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को संपोषित कर रहे हैं, पोषण दे रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में आज बिना पैसा के कहीं कोई काम नहीं होता है, चाहे लाख भी कोशिश कर ले। तो ऐसे परिस्थिति में उग्र होना एक नेचुरल प्रक्रिया है, उग्रता स्वाभाविक है। लेकिन हर चीज का एक सीमा तय कर लेना चाहिए। उग्रता का भी सीमा, मान मनौती का भी सीमा। इसी का नाम हम मर्यादा कहते हैं। और मर्यादित जीवन जीने की शिक्षा हमारे संस्कृति से मिलती है, हमारा रामायण और राम के आदर्शमय जीवन से मिलता है। तो मूल रूप से कम शब्दों में मैं यहाँ यह बताना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार जन्म लेता है लालच असंतोष से, और लालच असंतोष का जननी है डर, अर्थात गलत बिलीफ। क्योंकि गलत बिलीफ से ही डर पैदा होता है। तो यह गलत बिलीफ, अनसिक्योरिटी फीलिंग, अनसेफ्टी फीलिंग ही भ्रष्टाचार का अंतिम रूप से जननी है। और हमें भ्रष्टाचार के निवारण के लिए हम सबको समर्पित और संकल्पित होने की जरूरत है। क्योंकि आज दुनिया में हम अधिकांश लोग भ्रष्टाचार का रोना रो रहे हैं, रोते हैं, और अक्सर भ्रष्टाचार को लेकर के हो हंगामा देश दुनिया समाज में होते रहता है। लेकिन मैं YouTube के इस चैनल के माध्यम से यह जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि इस देश दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए समर्पित हैं, संकल्पित हैं, वचनबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। कितने ऐसे लोग हैं? आज अधिकांश घटिया लोगों के जीविका का साधन ही भ्रष्टाचार बन चुका है। अधिकांश घटिया स्तर के लोगों के जीविका का साधन ही भ्रष्टाचार बन चुका है। यह एक तथ्य है। तो इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। बहुत कम ही लोग हैं इस देश दुनिया समाज में जो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए समर्पित हैं, संकल्पित हैं और प्रतिबद्ध हैं।
तो समय अभाव के कारण मैं यहाँ संक्षिप्त में कहना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार हमारा गलत बिलीफ अर्थात गलत बिलीफ के कारण उत्पन्न डर से पैदा हुआ है। यह अंतिम कारण है भ्रष्टाचार का। हमारा लालच और तृष्णा का यह गलत बिलीफ जिसके कारण डर पैदा हुआ है, भविष्य अनिश्चित संभावित खतरों का, भविष्य के अनिश्चित संभावित दिक्कतों और परेशानियों का डर, यहीं से भ्रष्टाचार पैदा हो रहा है। यही है अंतिम भ्रष्टाचार के कारण। तो आज मैं भ्रष्टाचार पर यही चर्चा का समापन करता हूं। और यह रही भ्रष्टाचार के मनोवैज्ञानिक, भ्रष्टाचार के कारणों का मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक विश्लेषण। और मैं आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं से पुनः एक गुजारिश करूंगा कि यदि आप सबको यह चर्चा अच्छी लगती हो तो आप इसे अन्यों को शेयर जरूर करें। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना चर्चा का समापन करता हूं। और YouTube के समस्त दर्शकों श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम।